हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं मुक्ता जैन। हमारा बुटीक हल्द्वानी नैनीताल में है, जो उत्तराखंड स्टेट में आता है। हमारे बुटीक में ड्रेसेस कस्टमाइज की जाती हैं, रिक्रिएट की जाती हैं और अपने इस चैनल पे हम साड़ी से बनी ड्रेसेस की वीडियोज लाते हैं या जो भी और रिक्रिएशन हम करते हैं उसकी वीडियोज हम इस चैनल पे अपलोड करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने साड़ियों से ड्रेसेस ही बनाना शुरू करा था और इस चैनल पे हमने वही वीडियो अपलोड करते थे। बट धीरे धीरे आप सबकी डिमांड पे हम जो भी रिक्रिएशन अपने बुटीक पे करते हैं या फिर कस्टमाइज करते हैं कुछ डिफरेंट, उसकी वीडियो हम इस चैनल पे लेके आते हैं और आप सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। उसके लिए धन्यवाद। में मैं अपने यूएसए की क्लाइंट की साड़ी की ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ। वो यूएसए में टेक्सास सिटी का नेम है, वहाँ पे रहती हैं। तो उन्होंने हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट किया था। उन्होंने हमारा इंस्टा पेज देखा था और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। और बट ये होता है कि इतनी दूर से ड्रेसेस कैसे भेजें, तो हमने पहले आपस में व्हाट्सएप पे बातें, एक बार मैंने बात की थी। उसके बाद साड़ियाँ हमने व्हाट्सएप पे ही डिस्कस की थी कि किस तरह की साड़ी है और किस तरह का पैटर्न उन्हें चाहिए। उसके बाद उनकी एक फ्रेंड इंडिया आने वाली थी, तो उन्होंने उनके हाथ में साथ ही हमें 4 पीसेस भेजे हैं हमें, जिसमें 3 साड़ी हैं और एक शॉल का पीस है। तो उनकी फ्रेंड ने इंडिया आने के बाद हमें, आई थिंक वो कोयम्बटूर से हमें पार्सल आया था। वो मैंने एक वीडियो भी पोस्ट की थी। तब तक हमें याद पता नहीं था कि कोयम्बटूर से मेरी कोई क्लाइंट ही नहीं थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कोयम्बटूर किस जगह है या मेरी ऐसी कोई क्लाइंट है। तो वो पार्सल रखा रहा था। बट जिस दिन हमने उसकी वीडियो पोस्ट करी थी कि कोयम्बटूर से हमारे पास पार्सल आया है, तो जो मेरी टेक्सास की क्लाइंट है उनका मैसेज आया था, मैम आपको पार्सल मिल गया। तो हमें समझ में आया था कि ये मेरी यूएसए की क्लाइंट का है। तो फ्रेंड्स, एक तो रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि जो हमें पार्सल भेजें, तो जिस नाम से वो व्हाट्सएप पे हमसे चैट कर रही हैं वो जरूर डालें, क्योंकि हमें सिर्फ उस नाम का पता है जिस नाम से हमारी बात हो रही है व्हाट्सएप नंबर पे या उस व्हाट्सएप नंबर पे, क्योंकि हम व्हाट्सएप पे ही चेक करते हैं जो पार्सल आता है। तो प्लीज़ इस बात का हमेशा ध्यान रखें। पार्सल कोई भी भेजे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी के घर से जेंट्स भेजते हैं, ये जो बाहर फॉरेन से आता है हमारे पास, तो फ्रेंड सर्किल ही भेजता है, बट वो अपना नाम डालते हैं। अदरवाइज मेरी क्लाइंट, जो हमारी क्लाइंट हैं जिन्हें साड़ियाँ भेजनी हैं, वो नाम जरूर आप मेंशन करें और बड़ा बड़ा, क्योंकि जो ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं उसमें तो नाम दिखाई ही नहीं देता, या फिर जो छोटा सा नाम लिखा होता है, कितनी बार वो टेप चिपका देते हैं या ऊपर से स्लिप चिपका देते हैं तो नाम हट जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा करके भेजें और हमें व्हाट्सएप पे पार्सल की पिक भेज दें, जिससे कि हमें याद रहे कि हमारे पास जो पार्सल आ रहा है वो इस वाली क्लाइंट का है। तो फ्रेंड्स, ये तो इस की तरह की बात रही। अगर आप इंडिया के बाहर के हैं और आप हमसे साड़ियों की ड्रेसेस बनवाना चाहते हैं या कुछ भी रिक्रिएट करवाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप हमारे पास साड़ियाँ भेज सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं मेरी यूएसए की क्लाइंट ने हमारे पास कौन कौन सी साड़ियाँ भिजवाई हैं ड्रेस बनने के लिए। इन्होंने साथ में हमें नाप के लिए भी बोला था और उन्होंने हमें वीडियो भेजी थी 2-3, जिस टाइप की उन्हें ड्रेस चाहिए थी और जिस मेजरमेंट से चाहिए थी वो सब उन्होंने वीडियो भेजी थी। तो फ्रेंड्स, आप भी हमें वीडियोस भेज सकते हो अगर आपको समझाना हो कि आप किस टाइप का चाहते हो, क्योंकि वीडियो कॉल उठाना पॉसिबल नहीं हो पाता हर बार, ना ही टाइम होता है। वीडियो तो जब हम फ्री होते हैं तब हम देख सकते हैं। ये उन्होंने नाप का पीस भी भेजा है, एक शॉल है और 3 साड़ियाँ हैं। पहली साड़ी कोटा में है, जो काफ़ी ज़्यादा छन्ना कपड़ा होता है लेकिन प्योर में है और डबल शेड में है, ऑरेंज और मजेंटा में है। और नीचे की साइड आप देखो बॉर्डर काफ़ी चौड़ा है और ऊपर पतला बॉर्डर है। तो इससे हम थोड़ी सी स्टाइलिश ड्रेस बनाएंगे इन सब का यूज़ करके। हमारे पास बेनिफिट ये है कि हमें 2 कलर में साड़ी मिल रही है। इसे हम कैसे मैनेज करते हैं ये हम देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास कॉटन की साड़ी आई थी, इससे हमने एक प्लाजो सेट तैयार किया है। जो कुर्ती तैयार की है वो हमने शॉर्ट करी है। ये हमने शॉर्ट कुर्ती रखी है। जो साड़ी का बॉर्डर था काफ़ी चौड़ा बॉर्डर था, ये आप देख सकते हो काफ़ी चौड़ा बॉर्डर था। तो इसे हमने इस तरह में नेक लाइन दी है पैच के साथ फ्रंट में। इससे क्या होता है, थोड़ा सा स्टाइलिश लुक आता है। और बीच में हमने मड़वा बटन दिए हैं। ये जो मड़वा बटन होते हैं बहुत ही अच्छा ग्रेस देते हैं किसी भी ड्रेस में। तो हमारे पास मड़वा बटन बनाने की मशीन भी है और बटन्स भी हैं। ये किसी भी ड्रेस में अगर आपको डेकोरेट करना हो तो उसका काम करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ये हमने बॉर्डर लिया है गोल्डन, और गोल्डन बॉर्डर के ऊपर ये मजेंटा कलर के बटन बना रखे हैं। ये मशीन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है।
और स्लीव्स हमने सिंपल रखी है, उन्हें सिंपल ही स्लीव चाहिए थी सब में, तो इसलिए हमने उनकी सभी ड्रेस में सिंपल स्लीव डाली है। कुर्ती हमने शॉर्ट रखी है, बैक नेक हमने डीप रखा है, बैक हमने थोड़ा डीप रखा है, ये आप देख सकते हो। कुर्ती में फ्रंट में हमने बॉर्डर हाफ करके दिया है और बैक हमने सिंपल रखा है। इसमें आप देख सकते हो हमने इस तरह में शेड डाला है, साड़ी शेडेड थी, तो जो कुर्ती थी वो तो हमने कुर्ती में दोनों कलर दिए हैं, बट हमने ऐसे ऐसे डिवाइड नहीं किया है। कुर्ती में जो कलर दिए हैं हमने ऐसे दिए हैं। अगर हम इस तरह में करते हैं तो कलर थोड़ा सा दबता है, मतलब लंबाई थोड़ी कम लगती है, तो इसलिए हमने स्ट्रेट में ही पूरे दोनों कलर दिए हैं। ये काफी हल्की साड़ी थी, तो इसलिए हमने लाइनिंग इसमें सेंटून की दी है और एक ही कलर की हमने लाइनिंग दी है। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ये आप देख सकते हो, इसमें हम इंटरलॉक देते हैं। अगर मैं आपको उल्टी साइड से दिखाऊं, आर्म होल पे हम इंटरलॉक देते हैं, तो इंटरलॉक का जो व्हाइट थ्रेड होता है, जो ट्रांजी फैब्रिक होता है, उसमें दिखाई देता है। तो इसे ध्यान रखें कि जो इंटरलॉक वाली साइड है उसे हम ऊपर की साइड करके इसमें हम कच्ची तुरपाई डालेंगे। ये आप देख सकते हो, हमने हल्की हल्की तुरपाई डाली है दूर दूर, और लेकिन इस तरह से डालेंगे कि ऊपर की साइड इसका धागा ज्यादा ना दिखाई दे, हल्की हल्की, क्योंकि अगर इस साइड से इंटरलॉक का धागा दिखाई देगा वाइट, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो अनफिनिश्ड काम लगता है। इसलिए अगर आपको काम में फिनिशिंग देनी हो तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखें। साथ में हमने कलियों वाला प्लाजो दिया है, प्लाजो हमने फुल इलास्टिक दिया है। ये आप देख सकते हो इलास्टिक दी है हमने, इलास्टिक 1.5 इंच की भी आती है और 1 इंच की भी, किसी भी साइज की आप डाल सकते हो। और इसमें हमने शेडेड, आपने साड़ी देखी होगी 2 कलर में थी, तो ये जो हमने पार्ट डाला है, ये हमने एक एक कली डाली है एक एक पार्ट की, मतलब ये समझिए एक कली हमने ऑरेंज की डाली है, एक मजेंटा डाली है, एक ऑरेंज डाली है, एक मजेंटा डाली है। तो इससे क्या है, डिजाइन काफी स्टाइलिश आया है, क्योंकि अगर हम हाफ हाफ साड़ी ही हाफ हाफ कलियां डालते तो सेम वही लुक आता जैसे साड़ी में लुक था, बट ये वाला जो ग्रेस है ये बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। इसे देखने पे कोई भी नहीं कह सकता कि हमने किसी साड़ी का बनाया है ये। तो नीचे हमने बॉर्डर हाफ करके ही डाला है, क्योंकि साड़ी में बॉर्डर काफी चौड़ा था, तो इतना चौड़ा बॉर्डर मुझे कम पसंद आता है, तो हमने इसे हाफ करके इसमें बॉर्डर डाला है। और लाइनिंग इसमें हमारी सेंटून की ही है। इसमें भी आप एक चीज देखिए, ये क्योंकि साड़ी ट्रांजी है कॉटन बेस, तो आप इसमें इंटरलॉक देखोगे तो हमने सेम कलर से की है, तो इसमें हमारे पास सेम कलर के धागे नहीं होते, इंटरलॉक को नहीं होती है, तो हम जिस रील से हम सिलाई करते हैं उसी रील को हम 3 धागों को लगाते हैं इंटरलॉक की मशीन में, उसके बाद हम इंटरलॉक करते हैं। तो जितना अच्छा काम आप करोगे, जितना केयरिंग से आप चीजें देखोगे, नोटिस करोगे, उतना अच्छा आप काम दे पाओगे। अब आप ये देखिए, जैसे हम ये आप इस साइड से देखिए, इसमें कोई भी कलर, अगर हम व्हाइट कलर के इंटरलॉक, फ्रेंड्स अगर हम व्हाइट कलर की इंटरलॉक लगाते हैं इसमें, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे कलर दिखाई देता है व्हाइट कलर, तो इसलिए हमने इसमें सेम कलर का धागा चढ़ाया है। तो चाहे बुटीक छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे आप घर से काम कर रहे हो, अगर आप थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो कस्टमर सेटिस्फाइड भी होगा। इनफैक्ट कस्टमर को तो आधी चीज़ें पता ही नहीं होती, क्योंकि हम सिलते हैं तो हमें पता है कि कमियां कहाँ कहाँ आती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ हम ख्याल रख के अगर कस्टमर को देंगे तो बहुत खुश होगा, क्योंकि वो हमेशा कंपेयर करता है जहाँ से वो सिलाई करवाते हैं वहाँ पे, और जब वो अपना टेलर चेंज करता है या किसी नई जगह पे जाता है, तब ये 2 चीजों पे कंपेरिजन जरूर होता है कि वो कैसे बनाते थे और यहाँ पे उन्हें नया क्या मिल रहा है। अब मेरे पास जितने कस्टमर नए आते हैं, तो जब हम डिजाइन दिखाते हैं या फिर हम उनसे बात करते हैं, तो हमारे बात करने के ढंग से उन्हें समझ में आता है कि हम उन्हें क्या दे पाएंगे। तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे काम पे इफेक्ट डालती हैं। अगर आप अच्छा काम करके देंगे तो लोग और आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा काम स्टार्टिंग में नहीं आता, बट ये है कि एक दूसरे के थ्रू, मेरे अधिकतर जो मेरे लोकल हल्द्वानी के क्लाइंट हैं वो एक दूसरे के थ्रू ही आते हैं। मैंने पूरे हल्द्वानी में हमारा एक भी बोर्ड नहीं है, बट ये है कि एक का काम अच्छा है, दूसरे ने पूछा, दूसरे ने से तीसरे ने देखा, चौथे ने देखा, तो इस तरह से क्लाइंट्स बढ़ते हैं। और अगर आना, किसी को देख के कोई आ सकता है, बट दूसरी बार वो अपने काम को देख के ही आएगा, तो इन चीजों का ख्याल जरूर रखें।
ये छोटी छोटी टिप्स मैं आपको साथ में इसलिए दे रही हूँ कि जब आप बुटीक खोलें या आपका अपना बुटीक है तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके बुटीक को ग्रो करने में हेल्प करेंगी। सेकंड एक हमारे पास सॉल आया है, प्योर में सॉल है जिसमें कि लाइट गोल्डन कलर की पूरा बॉर्डर है, वीविंग वाला काफ़ी प्यारा सॉल है, सॉफ्ट सा है और बूटीज हैं दोनों साइड में। और ये आप देख सकते हो ये बूटीज काफ़ी प्यारी हैं। तो इससे हमें एक जैकेट बनानी है, उन्होंने हमारे ही पेज से जैकेट देखी थी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, तो उन्होंने हमें एक सॉल भेजा है। सेकंड उन्होंने सॉल भेजी थी फिरोजी कलर की, तो इस सॉल से हमने एक जैकेट बनाई है। जैकेट तो आपने सॉल की हमारे पेज पे देखी होंगी सबने, हम काफ़ी सारी वीडियोस डाल चुके हैं सॉल की। जब मैंने पहली सॉल से जैकेट बनाई थी वो हमारी काफ़ी अच्छी चली थी और सब उसके बाद सबको ये पता चला था कि हम सॉल से जैकेट भी बनाते हैं, तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑर्डर आते हैं सॉल से जैकेट बनाने के। तो ये वाला पैटर्न उन्होंने हमारे ही पेज से लिया था, ये हमने ऊपर कॉलर दिया है जो सॉल का बॉर्डर था। आप सॉल देखिए कितनी प्यारी सॉल है, बॉर्डर भी इसका बहुत प्यारा है। तो ये हमने कॉलर दिया है और यहाँ पे हम एक हुक आई देते हैं, आई हमने स्टील की ही दी है। ये पूरा सेट आता है, इसे आप ले सकते हो फ्लिपकार्ट या मीशो किसी से भी मिल जाएगी आपको इजीली। ये तो इससे ये हल्का सा बंद होगा, बाकी पूरी जैकेट खुली रहेगी, तो जो अंदर आपने पहना होगा वो इजीली दिखेगा। ये हम जैकेट जो है आप कॉटन अस्तर लगाते हैं इसके अंदर, क्योंकि एक जैकेट हमने बनाई थी बिना अस्तर की, क्योंकि चार्जेस दोनों तरह से बढ़ जाते हैं। अगर हम जैकेट में अस्तर लगाते हैं तो चार्ज उसके ज़्यादा होते हैं, तो हमसे सबने कहा था कि मैम आप चार्जेस ज़्यादा ले रहे हो, तो फिर ये हुआ चलो कोई बात नहीं हम बिना अस्तर की बना देते हैं जैकेट। तो लेकिन जिस क्लाइंट की मैंने बिना अस्तर की जैकेट बना के भेजी थी तो वो कह रही थी कि हमें सॉल चुभ रहा है, तो उसके बाद से हम अधिकतर कस्टमर से पहले कंफर्म कर लेते हैं कि उसे कैसी वाली जैकेट चाहिए। तो फिलहाल इसमें हमने कॉटन अस्तर डाला है, क्योंकि सॉल जो वूलन फैब्रिक होता है कितनी बार सबको चुभता है, जैसे मुझे भी चुभता है सिंपल, मैं खुद अपने वूलन में कॉटन का अस्तर जरूर लगाती हूँ। ये आप देखिए ये हमारा जो गोल्डन बॉर्डर था सॉल के साइड में वही दे रखा है, सेम वही पैटर्न है। ये दो बूटीज आई हैं और ये स्लीव इस तरह में आई है। और जब सॉल से हम बनाते हैं जैकेट तो देखिए एक आध जोड़ जरूर आता है, ये इसमें हमने बैक में डाला है और ये जो बॉर्डर था इसे हमने मैच करने की कोशिश की है। और ये हमने क्रिएटिव मार्केट टैग जब मैंने बुटीक स्टार्ट किया था तो हम दिल्ली गए थे, तो दिल्ली में हमने शांति मोहल्ला, तो मेरे हस्बैंड की फ्रेंड की शॉप है टेलरिंग मटेरियल की सारी, तो हम उनके यहाँ गए थे तो उन्होंने ही हमें सारी चीज़ बताई थी। तो उनके ही पास में ये वाले भैया थे जिन्होंने हमारा पूरा ये लेबल बना के दिया है, वहाँ से हमने थोक के भाभी बनवाए थे इकट्ठे और हमारे आज तक चल रहे हैं। इसे हम सिर्फ साड़ी के ड्रेसेस में लगाते हैं, बाकी किसी आइटम पे नहीं लगाते हैं। तो ये जैकेट अब इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। थर्ड इनकी बनारसी साड़ी है, ये सिंगल कलर साड़ी है और वीविंग काफ़ी हैवी है, इसमें लाइट गोल्डन कलर में वीविंग है बॉर्डर पे और बीच बीच में बूटीज हैं। क्योंकि बनारसी साड़ी पूरी थी, इसमें पल्ला इस साइड का था, तो हमने इसे प्रिंस लाइन में दिया है सव्यसाची पैटर्न में। फ्रंट पैनल जो है हमने साड़ी के फैब्रिक का दिया है और जो साइड के पैटर्न थे वो हमने साड़ी के पल्ले वाले पार्ट के दिए हैं। स्लीव्स हमने लंबी हो रखी है, बॉर्डर के साथ ही रखी है, और जो नीचे दिया है ये हमने सारी कलियां दी हैं और कली हमने फ्रंट से ओपन रखी है। ये आप देख सकते हो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा ये हमने फ्रंट से ओपन रखी है। उसके नीचे वो किसी भी तरह की लेगी या पैंट कैरी कर सकती हैं। और ये जो आप देख रहे हो बॉर्डर ये हमने ऊपर से लगाया है। फ्रेंड्स जो बनारसी साड़ी होती है, सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, उसमें जो ऊपर चोली होती है उसमें लाइनिंग हम कॉटन की ही लगाते हैं। ये आप देख सकते हो इसमें हमने कॉटन की लाइनिंग लगाई है और ये इसका बैक पार्ट है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। नेक्स्ट साड़ी जॉर्जेट की है, ये पीच कलर की साड़ी है जिसके दोनों साइड लाइट ग्रीन कलर का बॉर्डर है एम्ब्रॉयडरी वाला। ये भी शेडेड साड़ी थी, ये आप देख सकते हो नीचे जो बॉर्डर वाला पार्ट था उसमें शेड है। तो इससे हमने एक अंगरखा पैटर्न डाला है
ये जो एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी आती है उसमें अंगरखा पैटर्न हम इस तरह में ही डालते हैं कि जो साड़ी का बॉर्डर आता है पूरा फ्रंट में आ जाता है। तो ये वाला पैटर्न काफी अच्छा लगता है। ये हमने ऊपर से बंद रखा है और नीचे से आप देखोगे ये हमने थोड़ा सा ओपन रखा है। और ये जो साड़ी का पल्ले वाला पार्ट था, साड़ी के पल्ले में 2 बूटीज होती हैं, तो दोनों बूटीज फ्रंट में आई हैं और ये बॉर्डर चौड़ा वाला बॉर्डर कुर्ती के फ्रंट में आया है, बाकी साड़ी में पतला बॉर्डर था। उन्हें सिंपल स्लीव ही पसंद है तो इसमें हमने स्लीव सिंपल रखी हैं। बैक नेक हमने छोटा ही डाला है और ये जॉर्जेट की साड़ी है तो इसमें भी हमने लाइनिंग सेंटून की ही डाली है। साथ में हमने ट्यूलिप दी है, ये देखिए फुल इलास्टिक ट्यूलिप दी है। जो शेडेड साड़ियाँ होती हैं उनकी ट्यूलिप बहुत अच्छी बन के आती है एम्ब्रॉयडरी वाली। तो जो पतली एम्ब्रॉयडरी होती है उसमें ये फायदा होता है, जो ट्यूलिप का जो बॉर्डर आता है वो एक लेस का काम करता है। इसमें आप देखोगे ये जो हमने पूरी ट्यूलिप दी है, ये इस तरह से हमने फैब्रिक को ओरेप करके घुमाया है कि ये जो साड़ी का पार्ट था बॉर्डर वाला वो पूरा एक लेस की तरह आया है। बहुत प्यारा पैटर्न आता है। मुझे जो एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी होती है सबसे अच्छा पैटर्न यही लगता है। जब हमने फर्स्ट ट्यूलिप पैंट बनाई थी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी की, काफ़ी पुरानी साड़ी थी और काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी थी उसमें, बट जब ट्यूलिप पैंट और कुर्ती निकल के आई थी वो हमारी रील वायरल गई थी, मिलियन में गई थी और सबको बहुत पसंद आई थी। तो उसके बाद से हमारे ट्यूलिप पैंट के ऑर्डर काफ़ी सारे आते हैं हमारे पास। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ट्यूलिप सलवार सीखना चाहते हैं तो आप हमारे क्रिएटिव माँ कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। साड़ी से बनी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो वहाँ पे हम पोस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखी हमारी साड़ी से बनी ड्रेसेस। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने कोशिश करी है इसमें थोड़ी ड्रेसेस हैं तो हमने डिफरेंट पैटर्न ही रखने की कोशिश की है और बाकी जो चॉइस मेरी क्लाइंट की थी हमने वो दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आसपास जो आपका फ्रेंड सर्किल है या फिर रिलेटिव्स हैं उनको भी आप हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो अगर वो हमारे पास नहीं भी आना चाहते तो कोई इशू नहीं है, उन्हें डिजाइन मिल जाएंगे। ये वीडियो का लिंक आप उन्हें दे सकते हैं, जैसे कि वो अपने टेलर को दे के भी वो ड्रेसेस बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में नई ड्रेस के साथ।